सुभद्रा कुमारी चौहान रचित ये कविता झांसी की रानी की समाधि पर। आप लोगों ने झांसी की रानी के विषय में पढ़ा होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था उसमें अपने राज्य झांसी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। इन वीरांगना के विषय में अनेक लोगों ने तमाम रचनाएं की हैं। इसमें प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक लंबी कविता है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसी संदर्भ में ये जो कविता है झांसी की रानी की समाधि है। तो देखते हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, ये जो समाधि झांसी की रानी की है इसमें एक राख है। झांसी की रानी की जो शरीर था उसकी जो राख है वो है, लेकिन वो हमें ये शिक्षा देती है कि इसमें जिसकी राख है उसने स्वतंत्रता के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया था। यह समाधि अलग समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह समाधि झांसी की रानी की समाधि है। ये वो स्थान है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतशाला। यहीं कहीं पर वो टूटे हुए माला के फूलों की तरह बिखर गई होगी और उसके वो फूल यहाँ पर संचित हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर फूल दो अर्थों में लिए गए। आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका दाह संस्कार किया जाता है तो जो बची हुई अस्थियां होती हैं उनको लोग फूल कहते हैं। और यहाँ पर यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला से, इसमें उपमा अलंकार है। सहेवार परवार अंत तक लड़ी वीरबाला सी, आहू सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उसने अंत तक शत्रुओं के आक्रमण को झेलते हुए वीरता के साथ लड़ती रही और अंत में जिस प्रकार हवन में आहुति डाल दी जाती है वैसे ही उन्होंने स्वयं का बलिदान कर दिया। इसमें आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में भी उपमा अलंकार है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म में था सोने से। जिस प्रकार सोने से भी अधिक मूल्यवान स्वर्ण भस्म होती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति युद्ध करते हुए बलिदान हो जाता है उसका महत्व बढ़ जाता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। रानी से भी अधिक यह समाधि में प्यारी है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी हुई है। इसके बाद आगे देखेंगे, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, पर उनकी गाथा निषेध में क्षुद्र जंतु ही गाते। संसार में इससे भी सुंदर समाधियां हैं, मकबरे हैं, किंतु उनके विषय में निशीथ माने अर्धरात्रि, अर्धरात्रि के समय छोटे छोटे जंतु उस उनके विषय में वहाँ पर बोला करते हैं, अर्थात उनकी यश गाथा को कोई गाने वाला नहीं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। किंतु कवियों की अमर वाणी में, अमर वचनों में अब इस अमिट कहानी को लिख दिया गया है
जिसे स्नेह और श्रद्धा के साथ वीर अब भी गाते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। बुंदेले बुंदेलखंड है, अपने उत्तर प्रदेश का एक भाग है। अपने उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और मध्य प्रदेश का कुछ भाग मिला करके बुंदेलखंड कहलाता है। और वहाँ रहने वाले एक लोग होते हैं जिनको हारबोला जाति कहते हैं। वो हारबोला जाति के लोग क्या करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को गा करके वृत्ति अर्जन करते हैं। नहीं जैसे इस प्रकार यहाँ पर लोग गाने बजाने वाले आते हैं, दरवाजे पर गाते बजाते हैं और उनको कुछ धन अथवा अन्न दिया जाता है, वैसे ही बुंदेलखंड में हारबोला जाति के लोग हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, मैंने बुंदेलखंड के रहने वाले हारबोला जाति के लोगों के मुख से कहानी सुनी है कि लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी और वो झांसी की रानी थी। यह समाधि या चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी माता ने। यह समाधि झांसी की रानी की समाधि है। यहाँ पर झांसी की रानी ने अंतिम अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। तो यह झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हुई। अब इसके बाद अगली कविता मैथिली चरण गुप्त की भारत माता का मंदिर पढ़ेंगे। तो इस कविता को आप लोग फिर से अपनी पुस्तक से पढ़िएगा और पढ़ करके इस अर्थ को साथ साथ सुनिए। धन्यवाद।